जेंजी के लिए मेरा प्रश्न था, क्योंकि बड़ा परेशान है जेंजी, कह रही कि जी ब्रेकअप बार बार क्यों होते हैं? हाँ। ये कौन से ग्रह से इसका संबंध है और कैसे इसको ठीक किया जाए कि ब्रेकअप न हो जाए हो बार बार? देखिए एक चीज होती है कि डेस्परेट होके लव करना, तो काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, जेंजीज ही आते हैं कि मैडम मेरे को तो वही चाहिए, वही इंसान से प्यार है, मैडम मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपका शुक्र पहले ठीक करिए, आपको दूसरे इंसान को ठीक नहीं करना है, अपने शुक्र पे काम करना है। तो ग्रह जो है हमारा शुक्र हमें प्यार, मोहब्बत, लग्जरी सब कुछ दिलाता है। तो शुक्र ठीक है तो सब ठीक है लाइफ में। तो इसलिए मैं शुक्र पे एम्फेसाइज ज्यादा करती हूँ, क्योंकि राहु सिर्फ आपको पैसा देगा पर एडिक्शन भी दे देगा। राहु आपका दिमाग भी खराब करेगा। शुक्र क्या है? बैलेंस है। तो शुक्र पे आप इसलिए काम करिए और आपको प्यार मिलता चला जाएगा जीवन में। जी पूछिए आप कुछ। नहीं, मैं शुक्र पे ही आ गया अब जी। मैं शुक्र पे इसलिए आ गया कि मेरा सवाल है आकर्षण से। जितनी मेरी समझ है, शुक्र आकर्षण का भी कारक है। बिल्कुल। तो आकर्षण के मायने ये नहीं होते जो लोग गलत समझते हैं कि मेरे से हर कोई ऐसा खींचा चला है। आकर्षण को अगर आप सकारात्मक वे में, ऑरा भी होता है, आपका व्यक्तित्व का प्रभाव भी आकर्षण से होता है जी। अगर अपने आकर्षण को बढ़ाना है, क्या करना चाहिए? एक मोहिनी तिलक बनाना चाहिए। कैसे? बताइए। चंदन लेना है थोड़ा सा आपको, है ना, और केसर होता है, जो पेटल्स होते हैं केसर के हैं, वो ले लेने हैं। सैफरन जिसको हम बोलते हैं, उनको दोनों को ना मिलाकर आपको किसी सिलबट्टे पे, जैसे एक वो आता है ना सिलबट्टे टाइप का जिसपे हम चंदन को रगड़ते हैं, शिवालय में मिलती है पारस छोटा कहते सा, हैं उसको, पारस बोल हाँ, देते हैं। उस पे आपने उसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, और कच्चा दूध उसमें एक बूंद डाल लेनी है, और थोड़ी सी दही, एक चुटकी दही, मतलब इतनी सी लेना है, एक ड्रॉप बस। आपने उसको मिश्रण बना लेना है और उसको लगाना शुरू कर दीजिए 43 डेज तक। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको यहाँ अपने आज्ञा चक्र पे लगा के उसको एक्टिवेट करना है। 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3, तेज से प्रेस करिए, जैसे हम लोग बिंदी लगाते हुए करते हैं फिर महिलाएं। आपको प्रेस करते हुए क्या बोलना है कि मेरे से सब लोग मोहित हो रहे हैं, मेरे से जो भी बात करेगा वो मेरी टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन इज कुड बी एनी अट्रैक्शन। मेरे से अट्रैक्टेड हो जाएगा। जब जिस भी माहौल में मैं जाऊंगी, जिस भी इवेंट में मैं जाऊंगी, सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर होंगी, सभी लोग मुझसे बात करना चाहेंगे, सभी लोग मेरी बातों को सराहना करेंगे, उसकी उसको कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उस चीज की। तो इस तरीके का व्यक्तित्व भगवान आप मेरा बना दीजिए। मैं इसीलिए मोहिनी तिलक जो है रोज लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। आप लगा के देखिए घर में, और आपको मजा ना आ जाए तो मुझे बोलिएगा। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और वो सीईओ की पोजीशन पे होते हैं, कंपनी के चेयरमैन होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं बहुत बड़े लेवल पे, बाहर इंटरनेशनल भी। उनको ना बोलने में दिक्कत आती है, आता सब कुछ है बट वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। उस समय पे हम मोहिनी तिलक का उपयोग करवाते हैं। अच्छा। हाँ जी। आप अगर लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। रोज का इत्र, कोई और इत्र मत लगाइए, आप सिर्फ गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए बॉडी पे। 1 साल अगर आपने गुलाब का इत्र रोज लगा लिया ना, आप मैं मजाल ही नहीं है उस इंसान का शुक्र एक्टिवेट करने से कोई भी रोक पाए। चाहे दशा चल रही है, चाहे शुक्र घर में कहीं 8वें घर का भाव में बैठा है, किधर भी बैठा है कुंडली में, आपका शुक्र एक्टिवेट होगा ही होगा। 100% नहीं 1000% है। सबको शुक्र की रेमेडीज बताती हूँ, सबको कैसे फलित हो जाती हैं। ये क्या चमत्कार है। मतलब परफ्यूम जो लगाता है सिर्फ रोज वाला लगाना शुरू कर दे। परफ्यूम भी नहीं, अगर अच्छा, इत्र इत्र आप चाहिए। लगा रहे ओके, हैं, ओके। परफ्यूम तो ठीक है, अगर हमारे पास इत्र अवेलेबल नहीं है तो परफ्यूम तो लगाइए लगाइए उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डियो नहीं गुलाब वाला लगाना। ना? गुलाब वाला लगाना है, रोज। डियो नहीं लगाना है। डियो से नफरत है मुझे। डियो से नफरत क्यों? क्योंकि वो राहु है, गैस है ना उसके अंदर, तो वो राहु का प्रतीक है। हम स्मोक जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको राहु बहुत एक्टिवेट रहता है, तो वो स्मोकिंग कभी नहीं छोड़ेगा राहु वाला इंसान, कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। तो चाहेगा आज छोड़ देता हूँ, कल छोड़ देता हूँ, परसों छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका राहु उसको दिमाग में चाहिए। वो एक एडिक्शन जो है वो चाहिए। चाय लवर्स सारे राहु ये वाले सही बात है, क्योंकि चाहिए तो चाय चाहिए। अच्छा। चाहे दूध है नहीं है हम लेके आएंगे, कुछ तो दूर जाके बाइक पे हाँ, रात जाके, 12 बजे। बट हमें चाय चाहिए तो और चाहिए। मतलब वैसे तो छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, इसका ज्योतिष से भी संबंध है, सुनिए। जी क्योंकि अगर वो जैसे ही छोड़ेगा, उसका दिमाग अस्थिर हो जाएगा, उसका बिल्कुल विवेक काम नहीं करेगा, बिल्कुल, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। कुछ करेगा नहीं, फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। जी जी जी। ये चीजें होती हैं। लेकिन चूंकि उसी में बात निकली थी, इनका एक प्रिय वस्तु और है उनकी, भावना जी की, जी गुलाब जल। हाँ चूंकि अपन रोज की बात कर रहे थे, अगर पानी में गुलाब जल डाल के स्नान करते हैं, इससे कितना फर्क आता है? 100% फर्क आता है इससे। ये क्या मतलब होता है इससे? तेजी वाला काम है ये, तेजी से देना। तेजी से पैसा आता है इससे। अच्छा, इससे भी आपका पैसा? शुक्र अच्छा हो जाता है, आप सुंदर होना शुरू हो जाते हैं, आपके फेस पे अगर झुर्रियां आ रही हैं, आपको लग रहा है ग्लोइंग स्किन कैसे आएगी? ग्लोइंग स्किन है ग्लोइंग स्किन आपको गुलाब जल से ही आएगी, है ना? और इत्र का आपको इस्तेमाल ज्यादा करना है। अच्छा, बहुत इत्र आप लगाइए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। जी। मतलब कन्याएं जो देख रही हैं, बालिकाएं जो देख रही है, वो कहेंगी कि भावना जी जैसी ग्लोइंग स्किन हमें कैसे मिले, तो वो वाला उपाय आज बता दीजिए।
देखिए मैं तो जो उपाय बताती हूँ, जो करती हूँ वही उपाय बताती जी। हूँ। ऐसा कोई गुप्त उपाय मेरे पास नहीं होता कि जी। मैं छुपा के अपने लिए रखूँ, जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैं रोज इत्र इस्तेमाल करती हूँ। जी। पूजा पाठ करते हुए इतना इत्र का इस्तेमाल हो जाता है मेरा तो जी। कि इत्र खुद ही लग जाता जी। है। और दूसरा मोहिनी तिलक भी लगाती है आप। मोहिनी तिलक भी लगाती जी। हूँ। तो ये 2-3 चीजें हैं जो रोज करती हूँ। हाँ, पूजा पाठ बहुत ज्यादा नियम से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी जी, बहुत जी, जी, बाहर रहती बिल्कुल। है। चलिए अब रैपिड फायर ले लें। हाँ जी। जल्दी से सवाल कर हाँ, लीजिए आप। जी। बस रैपिड फायर के कुछ सवाल है हमारे। जी। पहला तो ये है कि आपके अनुसार कुंडली में सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह। शुक्र। शुक्र से बड़ा प्रेम है, हाँ? शुक्र और बहुत। राहु, मतलब शुक्र प्रधान आपको कहा जा सकता मेरे है। को कहा जा सकता जी। है, बिल्कुल। एक ग्रह जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। राहु। अच्छा, राहु। लेकिन राहु है आपके साथ तो आप बहुत, कह रही कि बट बर्बाद भी राहु कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सबसे तेज असर करने वाला एक उपाय? सबसे तेज असर करने वाला मतलब जो पैसे के लिए है, सबसे पहले शुक्र को एक्टिवेट कर लो। इत्र का उपाय जो मैं सबको करवाती हूँ, तेज पत्ते का उपाय जो सबको करना चाहिए। काला धागा काम करता है? 100% काम करता है। और एक ऐसी गलती जो लोग रोज करते हैं अपने ग्रह को खराब करने के लिए? रोज वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं, मत ले जाया करो। राहु एक्टिवेट नहीं होगा, खराब हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, नेम फेम नहीं आएगा। किस ग्रह को के उपाय करने से बाकी सारे ग्रह संतुलित हो सकते हैं? देखिए सारे ग्रह संतुलित हो सकते हैं अगर आप शुक्र को अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ मिल सकता है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, सब कुछ शुक्र है। पैसा, लग्जरी, सब कुछ शुक्र है। आपके अच्छे संबंध, आपका अच्छा बोलना, अच्छा हंसना, अच्छा खाना, सब शुक्र है। तो शुक्र को खुश रखो, सब सही रहेंगे आपके तो आसपास। आज तो शुक्र विशेषांक हो गया। नहीं तो सही है, तो इसलिए भी शुक्र विशेषांक हो गया कि कई बार हम कहते हैं ना कि शुक्र है कि मेरा शुक्र ठीक है। बहुत अच्छा है ना? जी। ये अच्छा होता है। बस मेरा एक सवाल और, मेष से मीन तक अगर शुक्र को अच्छा करना है, क्योंकि हम उतना लंबा बात नहीं करेंगे, एक जनरल उपाय सबके एक लिए, जनरल और उपाय। उसमें एक और, आप चूंकि घर की ही चीजों से बताती हैं, दही का क्या चमत्कार है? दही का क्योंकि रिश्ता है शुक्र से। बिल्कुल है। अगर आप रोज के रोज अपने गालों पे, चीक से हमारे शुक्र का ही कारक है, अगर आप रोज के रोज दही सिर्फ स्क्रब करके नहाना शुरू कर देंगे फेस पे, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप एक लोटा जल के साथ 1 चम्मच दही अगर महादेव के शिवालय पे चढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप दही, मीठा, थोड़ा सा शक्कर डाल के, शहद डाल के 1 चम्मच खाना शुरू कर दीजिए, आपका शुक्र एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत बढ़िया। मेष से मीन तक के लिए बस एक जनरल उपाय, सब यही है? सब यही है। दही में समाहित है सब कुछ दही में समाहित ठीक है। भाई, सुनील। बहुत बहुत आभार भावना जी आपका। और उपायों की रानी इसीलिए आपको कहा जाता है कि इतने उपाय आज दे दिए। और विशेष आभार आपका इसलिए कि सत्संग के दर्शकों को, बहुत अच्छा ये सत्संग रहा आज का, और सत्संग के दर्शकों को आपने बहुत कुछ नई चीज़ें बताई, क्विक जिनको चाहिए उनके लिए भी बताया, और डरने की ज़रूरत नहीं है ये भी बताया कि ये साल जो है ये मतलब ठीक है, हर साल में होती है, विपदाएं नहीं है तो फिर क्या, वो तो हर साल में तो रोड पर ब्रेकर्स होने चाहिए। अगर रोड स्मूथ रहेगी तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ब्रेकर्स है, ठीक है, उसी की तरह इसको लीजिए। तो बहुत बहुत आभार पुनः आपका, आप आई सत्संग के दर्शकों को। थैंक यू। बहुत आभार आपका जी। Thank you. और दर्शकों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। भावना जी के लिए कुछ प्रश्न हो तो वो भी लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पुनः उनको आमंत्रित करें और आपके प्रश्नों के जवाब लें। और किसी को आप हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो आप हमें सुझा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी लाएं। आपका अभी तक पॉडकास्ट देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे श्याम।